और इंस्टा जनरेशन ने जो जंतर मंतर पे किया उस पे भी आपकी नज़र तो रही ही होगी। अगर सरकार में कोई ये कह रहा है कि दब जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो मैं यही कह सकता हूँ, बिन मांगी सलाह है कि ऐसी भूल मत कीजिए। ये चीज़ नीचे फैल गई है। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो, 7वां फेल हो, 7 लोगों की हत्या में जो जेल काट कर आया है। और मैं तो कैमरे पर कह रहा हूँ मनोज तिवारी को कि अगर हिम्मत तुम में है, नेता अपने आप को कहते हो आप, तो आओ और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाओ। भूमिकाओं का वक्त बिल्कुल नहीं है, समय कम है, सवाल ज़्यादा है। प्रशांत किशोर विधायक बन चुके हैं, चुनाव जीत चुके हैं। आप इसको अपने जीत को उपलब्धियों का एक और पैबंद मानते हैं, भौकाल मानते हैं, या फिर ये मानते हैं कि जिम्मेदारी के कांधों पे एक और सितारा जुड़ गया है? जिम्मेवारी बढ़ गई। 4-5 घंटे और निकालने की चिंता में पड़ा हुआ हूँ कि अब बांकीपुर के लिए अलग से इतना समय कैसे निकालूंगा, क्योंकि पहले से भी 12-14 घंटे काम कर ही रहे थे, तो उसी में बांकीपुर के लिए भी समय निकालना है। तो वैसे ही देखते हैं, और अभी वैसे ज़्यादा सोचने का अवसर मिला नहीं है। कल ही रिजल्ट आया है, तब से आप लोग भी घेरे हुए हैं, पब्लिक भी घेरे हुए है। मैं तो देख ही रहा हूँ आपको, लगातार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आप सोशल मीडिया पे नहीं देख पा रहे होंगे। आपकी जीत को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी याददाश्त में ऐसा नहीं कि किसी उपचुनाव को इतना ज़्यादा बात हो रही है, इतनी चर्चा हो रही हो, और उस पर से जो बिहार के लड़के हैं वो लिख रहे हैं कि बिहारी तो सेकंड अटेम्प्ट में कोई भी एग्जाम निकाल लेता है। तो ये सब भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है। ऐसा क्या क्यों ऐसा हो? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि बांकीपुर साधारण विधानसभा नहीं है। ये वो विधानसभा है जहाँ से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, जिसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। भाजपा जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका सीट, और वो चुनाव हार जाए। बांकीपुर वो विधानसभा है जहां 30 वर्ष से आज तक भाजपा चुनाव हारी ही नहीं है। लालू, नीतीश, कांग्रेस एक साथ आ गए तो भी 30,000 से जीते थे 2015 में। और ये वो चुनाव है, वो विधानसभा है जहां भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में बनने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। तो उस नज़रिए से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वोटर, वो ऐसे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि हम तो 30 वर्ष से आज तक भाजपा छोड़ के किसी का बातें नहीं सुनते हैं। उन लोगों का भाजपा के खिलाफ वोट दे देना, ये बहुत बड़ा मैसेज है। और मतलब कुछ वार्ड तो यहाँ ऐसे जहाँ भाजपा को पीछे क्या निकालेंगे आंकड़े, तो 87%, 90%, 95% वोट मिलता है। मतलब दूसरे दल का खाता ही नहीं खुलता है। और इस बार भाजपा 400 बूथ पर चुनाव हारी है। 422 में से 400 से ज्यादा बूथ पर चुनाव हारी है भाजपा। ये इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। मैं देख रहा था कि ये, और दूसरा ये है ना कि बांकीपुर, बिहार का कोई ऐसा इलाका नहीं है जिसका आदमी बांकीपुर में नहीं रहता है। बांकीपुर कई मायनों में अन्य विधानसभाओं से अलग है, लेकिन ये बिहार का मेल्टिंग पॉइंट भी है। ये बिहार का एक, बांकीपुर में लोगों से बात कीजिएगा तो आपको पूरे बिहार के लोगों की समझ हो सकती है, क्योंकि हर जिले का आदमी यहाँ रह रहा है, किसी का बच्चा पढ़ रहा है, किसी का बिजनेस यहाँ चल रहा है, किसी का घर यहाँ पर है कोई यहाँ वीकेंड पर आता है, कोई वीकडेज पर रहता है। तो उस नज़रिए से जैसे अगर आप दिल्ली में बात करें तो पूरे बिहार, भारत की समझ आपको हो सकती है, वैसे बांकीपुर में अगर आप बात करेंगे तो पूरे बिहार के लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसलिए भी इसका महत्व ज़्यादा है। बट मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा था, कल मैं जब ग्राउंड पे भी था, लोगों से बात कर रहा था, ये पहला ऐसा चुनाव दिखा मुझे जो कास्ट, क्रीड और धर्म के ऊपर जाकर के वोट करता है। हम देख रहे थे कि भूमिहार जो मिल रहे थे वो भी कह रहे थे हमने वोट दिया, जो यादव मिल रहे थे, ऐसा बहुत कम होता है। मतलब जातिगत अगर हम स्टडी करते हैं तो लगता है कि अलग वोट करते हैं, या फिर हिंदू मुस्लिम को भी देखते हैं तो साथ में एक साथ वोट कर रहे थे। वो क्या कोड था जो आपने क्रैक किया, और ये पूरा वोट एक, मतलब आरजेडी का भी और बीजेपी का, दोनों का वोट है? कोड कुछ नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते हैं। हालांकि पिछले 25-30 सालों में जाति से भी ज़्यादा धार्मिक लाइन पर जो पोलराइजेशन हो गया है, बांकीपुर को भाजपा ने धार्मिक लाइन पे बहुत पोलराइज करके रखा है, क्योंकि सब्जी बाग का मुसलमानों का एरिया भी इसी विधानसभा का हिस्सा है। फर्क ये पड़ा है कि जो मैंने 3 साल यहाँ कोशिश की है, लोगों ने प्रशांत किशोर को काम करते हुए, बोलते हुए, प्रयास करते हुए देखा था। ऐसा नहीं है कि मैं बांकीपुर में आया और लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं कोई फिल्म एक्टर नहीं हूँ कि लोगों ने मेरे चेहरे पे वोट दिया है। लोगों ने 3 साल के ईमानदार प्रयास को देखा था, और उसी प्रयास के परिप्रेक्ष्य में जब ये चुनाव हुआ और उनको लगा कि नहीं भाई, ये एक आदमी सामने आया है, इसको मदद करेंगे, और भाजपा ने जो गलती की वो तो है ही, लेकिन विकल्प के तौर पर भी बांकीपुर के लोगों ने इसलिए स्वीकारा
कि उन्होंने 3 साल के मेरे ईमानदार प्रयास को देखा था, इसीलिए लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने वोट दिया। और मेरे उम्मीदवार बनने से पहले भी 2 महीने हमारे पार्टी के लोगों ने यहाँ घर घर जाके सर्वे किया था, तो लोगों ने कहा था कि जनसुराज तो ठीक है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर खड़े हो जाएंगे तो फिर जाति धर्म बंधन ये सब कुछ नहीं रहेगा, किसी दल में हम लोग हैं, हम लोग वोट प्रशांत किशोर को करेंगे। और वही हुआ है। सिर्फ जातियों का बंधन नहीं टूटा है, दलों का बंधन टूटा है। जदयू का आदमी भी हमारा प्रचार किया है, कांग्रेस का आदमी भी हमारा प्रचार किया है, राजद का आदमी भी, कार्यकर्ता भी हमारे लाठी डंडा किया है। मतलब वीडियो देख रहे हैं जिसमें भाजपा के का भी एक बड़ा वर्ग उसने हमारी मदद की है। तो जाति धर्म दल और नेता, इन चारों के प्रति जो प्रतिबद्धता होती है वो सब टूटा है। मैं एक बात सुन रहा था, आप कह रहे थे कि ये वोट अहंकार और एरोगेंस के खिलाफ किया गया, या प्रशांत किशोर को नहीं किया गया, ये इसको कैसे आप थोड़ा सा देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि कोई कहीं वैक्यूम होगा तभी तो लोग अल्टरनेट देखते हैं। अगर भाजपा ने कोई गलती न की होती तो लोग प्रशांत किशोर की ओर क्यों देखेंगे। गलती उनकी ये रही कि जीतने के बाद उन्होंने सम्राट चौधरी जैसे किसी अनपढ़ गवार जंगल राज के चेहरे को, 7 मर्डर के अभियुक्त को मुख्यमंत्री बना दिया। उससे लोगों को मन में बहुत निराशा हुई कि अरे यार, जिस भाजपा को हम 30 साल 40 साल से अपनी कीमत पर भी वोट देते रहे हैं, उसने ऐसे जंगल राज के किसी आदमी को, अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे लोगों को झटका लगा। उसके बाद जब लोगों ने ये सुना कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यार इससे क्या होता है, हम लोग तो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बाकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा, तो लोगों को और चमाता लगा कि अरे ये हम लोग जिस भरोसे से इनको वोट करते हैं, इनको प्यार करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं, ये हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। और जो भाजपा के नेताओं का जो उनकी कार्यवृद्धि है कि घर बैठे रहो, चुनाव का समय आएगा, मोदी के नाम पर वोट मांगो, अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा तो सबको डराओ कि भैया न दोगे वोट तो लालू का जंगल राज चला आएगा। तो लोगों ने कहा कि भैया चलो हटाओ, इस बार ये सब कोई डर नहीं है, ये सबको पहले झटका दो, ये लोग को सिखाओ। तो इसीलिए लोगों ने हराया है। एक बार बताओ, आप ये बात जो बोल रहे हो कुत्ता बिल्ली वाली, ये बात किस भाजपा के नेता ने की? मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। अरे तो रविशंकर प्रसाद की क्लिप वायरल हुई, हम लोगों को भी लगा कि यार उन्होंने कहा है, बट उन्होंने ऐसा कहा नहीं था। तो क्या आपके समर्थकों ने उसको आलू का सोना बना करके उसका इस्तेमाल कर लिया? नहीं किया भाई, ये गली गली में लोग कहता है। ये देखिए, बिहार के जितने पत्रकार हैं उनसे पूछिए, लोग पत्रकार तक कहते हैं बाकीपुर में छोड़िए ना, बाकीपुर में तो भाजपा कुत्ता को भी माला डाल देगा तो जीत जाएगा। ये हर घर में कहा जाता है, यहाँ किसी एक बयान की बात नहीं है। ये भाजपा का अहंकार इतना हो गया था कि ये घर घर लोग कह रहे हैं कि अरे छोड़िए ना, भाजपा को कुत्ता बिल्ली भी खड़ा कर देगा तो जीत जाएगा। और मान लीजिए कि आपको ये क्लिप नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आप ऐसा दावा कर रहे हैं, तो आप उनके उम्मीदवार को देख लीजिए, किस तरह के उम्मीदवार आप खड़ा कर रहे हैं। ये क्या दिखाता है? उम्मीदवार बदलना, किसी तरह के उम्मीदवार को खड़ा कर देना। भाई कुत्ता बिल्ली तो खड़ा नहीं होगा, लेकिन उम्मीदवार की योग्यता, उसकी पृष्ठभूमि, उसके काम, उस पर ध्यान न देना। ये बताना कि भाई हम जिसको खड़ा करेंगे भाजपा झंडा संगठन के नाम पर वोट मिल जाएगा। हम तो अपने यंग कार्यकर्ता को ला रहे हैं, और ये बताता है कि कार्यकर्ता भी नेता बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो कार्यकर्ता होम डिलीवरी करता है, वो कार्यकर्ता जाली सर्टिफिकेट लगाया है, उस कार्यकर्ता का कोई समाज में दल के लिए भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है ना। इसको छोड़, वो कार्यकर्ता अपना खुद का परिचय नहीं करा सकता है। भाई भाजपा अपने कार्यकर्ता को लड़ाती, किसी काबिल व्यक्ति को लड़ाती, और हम लोग कहते कि ये कह रहे कुत्ता बिल्ली, तो पब्लिक बात नहीं सुनती। पब्लिक कहती देखिए कितना अच्छा आदमी लड़ा रहे हैं। लेकिन आपने उम्मीदवार भी वैसा दिया ना कि ये बात चल पड़ी, कह रहे ये तो सही में हम लोग को टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं। बताइए कि जैसे आप तो इस चुनाव को, इसका मैसेज बहुत बाहर तक गया है, मतलब ये सिर्फ बिहार तक या बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है। आप व्हाट्सएप जनरेशन के खिलाड़ी रहे हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी का आप कैंपेन देखते थे, अब इंस्टा जनरेशन है। इंस्टा जनरेशन ने जो जंतर मंतर पे किया, उस पर भी आपकी नजर तो रही ही होगी। क्या लगता है ये किस दिशा में जा रही चीजें? नहीं, रुकेगा नहीं। बहुत बड़ी सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अगर सरकार में कोई ये कह रहा है कि दब जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, मैनेज हो जाएगा, तो मैं यही कह सकता हूँ, बिन मांगी सलाह है कि ऐसी भूल मत कीजिए। ये चीज़ नीचे फैल गई है, और इसलिए फैल गई है क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं। इसलिए फैल गई है कि बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर, वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर दोनों जॉब में कमी आई है। एआई के आने के बाद से जो एकमात्र सॉफ्टवेयर वगैरह का जो जॉब था, उस पर भी चोट पहुंची है। तो जब बेरोजगारी बढ़ेगी,
लोग बेरोजगार होंगे, उनको भविष्य नहीं दिखेगा, तो लोग सड़क पर उतरेंगे ही उतरेंगे। आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हैं। और जो जंतर मंतर पे हुआ है वो उसकी बानगी है, वो ट्रेलर भी नहीं है। ये किस तरह से कितने बड़े स्तर पर प्रस्फुटित होगा, कहाँ बढ़ेगा, कोई नहीं जानता है। जैसे वहां बंद हुआ, देखिए अभी लोग बता रहे हैं झारखंड में शुरू हो गया है। ये रुकेगा नहीं जब तक आप उस मूल समस्या को, जैसे अगर दलगत नहीं होगा, समस्या सिस्टम। दलगत भाई, आप 75 का आंदोलन देख लीजिए। नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ मेस के फीस के नाम पर गुजरात में, और यहां पर जेपी का आंदोलन हो गया। इंदिरा जी को इमरजेंसी लगानी पड़ी, सत्ता चली गई। तो इन चीजों को आप लीनियर नहीं जोड़ सकते हैं। ये दिखाता है कि समाज में नीचे अनरेस्ट हो गया है, और जंतर मंतर ने यह दिखाया कि लोग लाठी डंडा खाने के लिए भी तैयार हैं, चाहे जो कर लो भैया, हम ना मानने वाले आएंगे। और जब जनता उस पर उतारू हो जाए ना कि मारना है मार लो, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक सीमा के आगे लाठी नहीं चलाई जा सकती है। अपने लोगों पर गोली तो आप चला नहीं सकते हैं, और लाठी भी जो चलाई तो उसका भी असर देखिए क्या हुआ है। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग कहते हैं कि असर नहीं होता है। मेरे भाई, असर नहीं होता है तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कैसे हो गया? मोदी जी इंस्टा पर आकर रील कैसे बनाने लगे? असर तो हुआ है। बच्चों के शरीर पर लाठी पड़ी है। कुर्बानी कभी खाली नहीं जाती है। जो कुछ भी आप प्रयास करते हैं समाज में, कॉस्मोस में, वो एनर्जी खत्म नहीं होती है। वो किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी वापस आती है। ये आप जो सलाह दी है बिन मांगी, ये प्रधानमंत्री को डायरेक्ट दे रहे हैं या बीजेपी को लोगों जो को? लोग भी सत्ता में हैं, वो जो समझ रहे हैं कि मैनेज हो जाएगा, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये मैनेज नहीं होगा। एक बात बताइए कि आपका जो चुनाव हो रहा था, वो चुनाव जब चल रहा था तो ऐसे बैकग्राउंड में हो रहा था, भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ जिसे पूरे देश ने देखा और गलत माना। फिर ये बैकलॉग एक होता चला गया। फिर उसके बाद बीजेपी के लोगों ने मैनेज करने की भी कोशिश की। क्या लगता है उसका भी आपके चुनाव पर असर हुआ? देखिए, चुनाव ओवरऑल सम्राट सरकार की जो नीतियां हैं, चाहे वो बंटी यादव की हत्या हो, भरत तिवारी की हत्या हो, नीट छात्रा का रेप और मर्डर हो, नालंदा में 2 पासवान समाज के बच्चों को मारने की बात हो, या गरीब लोगों के घरों पर झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने की बात है, या यहाँ पर आपने पेंशन रोक दिया बुजुर्गों का, वो बात हो, राशन कार्ड में 25 लाख लोगों का नाम काटा गया, ये सब कुछ सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ लोगों के मन में था। इसीलिए लोगों ने ठोक के वोट दिया। और मनोज तिवारी लेकर आए थे उनकी फैमिली। मनोज तिवारी तो फ्रॉड आदमी है। चुनाव के समय में बरसाती मेढक की तरह आता है। और मैं तो कैमरे पर कह रहा हूं मनोज तिवारी को कि अगर हिम्मत तुम में है, नेता अपने आप को कहते हो आप, तो आओ और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलवाओ। और अगर नहीं दिलवा सकते हो तो जीवन में शपथ लो, कसम खाओ कि बिहार की धरती पर कभी आकर इस तरह की गंदी राजनीति नहीं करोगे। किसी के बच्चे की मौत हुई है और उसके माँ को चंद वोट या सम्राट चौधरी के सामने अंक बढ़ाने के लिए उस माँ को विक्षिप्त अवस्था में लाकर मिलाना और समाज में ये मैसेज देना कि इनका समझौता हो गया है, इससे बड़ा घिनौना अपराध कुछ हो नहीं सकता है। इस आदमी को लेकर मैंने पहले कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस घटना के बाद मैं आपको बता दे रहा हूं कि इनसे घिन आती है कि लोग इस स्तर पर उतर कर राजनीति कर रहे हैं। और इसका असर देखिए कि पब्लिक ने जहां जहां मनोज तिवारी आके प्रचार किए होंगे, वहां भाजपा को 4 वोट कमे हुआ होगा। गाली लोग अलग दे रहे हैं पूरे बिहार में। एक बयान अभी लास्ट में अनंत सिंह का आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जिस तरीके से हटाया गया उसकी वजह से भी आपकी जीत हुई। उनके बयान को कैसे देखते हैं? नहीं जानते हैं उनको हम ज्यादा। बट नीतीश कुमार का इस पिक्चर से बाहर होना आपके लिए फायदेमंद हुआ? एनडीए की सरकार है, किसको उनको रखना है हटाना ये हमारा विषय नहीं है। तो सम्राट चौधरी के पीछे क्यों पड़े आप? भाई बिहार के हैं और हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई अपराधी हो, 7वां फेल हो। 7 लोगों की हत्या में जो जेल काट कर आया है, मैं बिहारी होने के नाते क्यों नहीं उसका विरोध करूंगा। और अगर बिहारी होने के नाते कोई व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है तो मैं समझता हूं कि वो बिहार के प्रति न्याय नहीं कर रहा है, बिहारी होने का अपना धर्म नहीं अदा कर रहा है। एक लास्ट बात, आप पहली बार एमएलए बने, बहुत सारे यंगस्टर आपको देख करके पॉलिटिक्स में आएंगे और वो भी एमएलए बनने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम। क्या मैसेज है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में? देखिए, एमएलए की एक बहुत लिमिटेड क्षमताएं होती हैं, एक लिमिटेड पैसा होता है, और सरकार भी जितना हम देखते आए, सरकार भी विपक्ष के एमएलए को उतना सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बांकीपुर को बेंगलोर बना लोगे, ये बात आप सही कह रहे हो। बट एज ए एमएलए अगर कोई इंडिपेंडेंट भी बन रहा है, कोई अकेला भी है, वो क्या ऐसा करे कि जनता में लगे कि हाँ यार हमारा एमएलए काम रहा? 3 बात जो मैंने कही है उस पर कायम है। बांकीपुर में जो कोई भी विधायक कर सकता है, बांकीपुर में विधायक से जुड़े हुए किसी मामले में 1 रुपया की चोरी नहीं होगी। तो बांकीपुर में अगले 2-3 महीनों में गरीबों को 4 किलो नहीं, पूरा
तौल कर 5 किलो अनाज मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अफसरों को नापा जाएगा। बांकीपुर में राशन कार्ड बनाने के लिए कोई सरकारी कर्मचारी पैसा नहीं ले पाएगा, कोई भी नाली गली में कमीशनखोरी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगा विधायक से जुड़े हुए मामलों में। दूसरी बात मैंने कहा है कि मेरे आचार विचार व्यवहार से बांकीपुर के लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी। तीसरी बात मैंने कहा है, जो बड़ी बात कही है, कि यहाँ पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था निश्चित तौर पर करा दी जाएगी, और उसके लिए साल भर का मैंने समय लिया है। साल भर में गरीब इलाकों के सरकारी विद्यालयों में अगर गुणात्मक सुधार नहीं हुआ तो वहाँ पर बच्चों को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाने की जिम्मेवारी प्रशांत किशोर की होगी। और चौथी बात मैंने कही है कि बांकीपुर 20 वर्ष में कैसा देश के अन्य शहरों के मुताबिक अच्छा बने, उसका ब्लूप्रिंट बनाकर जारी करेंगे। एक लास्ट बात मैं पूछना चाहूँगा, आपको पूरे देश से बधाइयाँ आ रही हुई और आपके हर दल में संबंध है, आप बताना चाहें ना बताना चाहें, आपको किन लोगों की बधाइयाँ आई, बड़े लोगों? और आपके दोस्त विजय का फोन आया? सब बहुत लोगों का फोन आया, 4-5 हज़ार लोगों का फोन मैसेज आया, अभी तक मैं किसी का जवाब भी नहीं दे पाया हूँ, अब दूंगा, थोड़ा समय मिलेगा तो। थैंक यू सो मच। ये प्रशांत किशोर है, अभिनव पांडे नाम मेरा। देखते रहे न्यूज़ पिंच।